हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। एक फ्रेंड मुझसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है ज्योग्राफी के लिए, उसको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी लेकर आ गए हैं, ठीक है। इस ज्योग्राफी के बाद मैं बोलूँगा लगभग 20 क्लास होंगे, ठीक है। इस 20 क्लास के बाद आपको कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इस 20 क्लास के बाद अगर इस 20 क्लास आप अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 20 क्लास आप अटेंड कर लेते हैं। इस 20 क्लास के बाद आपका बेसिक जितना भी है, बेसिक से जितना क्वेश्चन भी आता है सब का सब फ्री में सॉल्व हो जाएगा यूट्यूब के ही वीडियो से, ठीक है। ये बायजूस आईएएस का मेरा नोट्स वाला पीडीएफ है, ठीक है, क्लासरूम वाला फ्री में आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा। मैं भी प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा, नहीं तो बायजूस का लोगो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसका लोगो रहेगा, तो वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। 20 लेक्चर टोटल मैं कंप्लीट कराऊंगा। जितना भी बेसिक कॉन्टेंट है सब का सब आप देखिएगा। अगर फर्स्ट लेक्चर में ही आपका समझ में नहीं आएगा तो दूसरा लेक्चर छोड़ दीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो पूरा लेक्चर देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी, आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और बेसिक का, बेसिक जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, डे नाइट वगैरह, ठीक है, रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सब चीज़ें देखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, सबसे पहले जियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंस है देखिए। प्री में हर साल 15 से 16 क्वेश्चन आता है। 15 से 16 क्वेश्चन में लगभग 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने लायक रहते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन जो है इजी और मॉडरेट मिलाकर सॉल्व करने लायक रहते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन में आता है, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं, और किसी टॉपर या किसी कोचिंग सेंटर के एक्सपर्ट से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन। मेंस में देखिए, मेंस में जीएस 3 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 40 से 50 मार्क्स, 40 से 45 मार्क्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह चाहिए, वो जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको समझ में आएगा। जीएस पेपर 1 में डायरेक्ट जियोग्राफी से 105 नंबर का या 105 से 120 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 105 से 120 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जियोग्राफी से। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा जब तक जियोग्राफी आपको क्लियर नहीं रहेगा। डायसेस्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब डायसेस्टर में आता है। ये सब भी कॉन्सेप्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है। जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर साल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। मेंस के लिए मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? 50 नंबर के लगभग क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए, सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में देखिए, फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड में सिर्फ आपको मैप पढ़ना है। मैपिंग के लिए एटलास ले लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड का एटलास कोई भी पब्लिकेशन का हो या फिर कोई भी आपका कोचिंग सेंटर का हो या कोई भी। पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में देखिए अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ अर्थ अर्थ, ठीक है, रॉक थ्योरीज, ठीक है, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह जितने भी है। अर्थक्वेक से इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, वोल्केनो है, रॉक है, ठीक है, थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ओशियनिक थ्योरी, ये सब थ्योरी जितने भी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सब थ्योरी जो है वो सब मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या होता है। उसके बाद ओशियनोग्राफी, ठीक है, सैलिनिटी वगैरह ओशियन का स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो आता है। उसके बाद देखिए मटेरियल क्या क्या पढ़ना है। आपको 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। 11-12 का समझ में नहीं आएगा तो 6 से लेकर 12 तक ये क्लास जो बोलूँगा, ये क्लास पूरा 20 क्लास अटेंड कर लीजिएगा ना, तो ये कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आपको एटलास देख लीजिएगा मैप के लिए, और न्यूज़पेपर पढ़िएगा जो कि करंट अफेयर में रहता है, ठीक है। न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्लाइमेट, ठीक है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये न्यूज़पेपर जरूरी है। जियोग्राफी के लिए 20 को जो पीडीएफ है ना मेरा, 20 क्लास जो है वो ये इन मोर देन इनफ। इससे बाहर कुछ भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है सब सॉल्व हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मॉड्यूल देखिए, टोटल 20 है, यहाँ पे 24 है। मैं 20 में करा दूंगा, 20 से कम ही में करा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी भी करा दूंगा, जैसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, 4 टॉपिक है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का, ये देखिए ज्योग्राफी का ये जो स्पेस वाला है ना, स्पेस वाला हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ लेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, ठीक है, स्पेस वाला छोड़ देते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेस वगैरह, बिग बैंग थ्योरी, बिग बाउंस थ्योरी, ये सब थ्योरी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। देखिए डे और नाइट,
देखिए अर्थ का जो रोटेशन है उसके बेस पे डे और नाइट होता है, ठीक है, रोटेशन के बेस पे, रोटेशन के बेस पे डे और नाइट होता है, ठीक है। और डे और नाइट का जो लाइन डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, याद करके रखिएगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इमेजिनरी सर्किल सेपरेट डे एंड नाइट, ठीक है। डे और नाइट को सेपरेट करता है उसको क्या बोलता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये एक पॉइंट याद करने वाला है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैं पॉइंट बताते जाऊंगा, वो पॉइंट याद करके रखिएगा, या फिर एक कॉपी ले लीजिए, वो पॉइंट लिखते जाइएगा, देखिए जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थ एज ए रोटेटिंग प्लैनेट, ठीक है, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेशन कितना करता है, अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। जैसे देखिए ये बॉल है ना, वो उसका एक्सिस ये है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे ही ऐसे लट्टू की तरह इधर से इधर घूरता है, ठीक है, ये ऐसे घूरता है, ये घूरते घूरते ना, ये घूरते घूरते ऐसे घूरते 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 ना, ये देखिए ऐसे घूरते 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 सूरज के रोटेट भी करता है, ठीक है, खुद अपना एक्सिस पे भी रोटेट करता है, उसी को बोल जाता है रोटेशन। और इसी पे रोटेट करते 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 ऐसे ऐसे सूरज के चारों तरफ भी करता है, ठीक है, रोटेट करता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। देखिए अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसा होता है, सीधा होता है, लेकिन अर्थ जो होता है वो उल्टा घूरता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे घूरता है, ठीक है, ऐसे घूरता है, ठीक है। अर्थ ठीक है, टाइम ऑफ वन रोटेशन वन डे, ठीक है, एक दिन का टाइम होता है, एक रोटेशन 24 घंटा का होता है, 24 घंटा नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट, देखिए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन, ठीक है, पूरा एक रोटेशन करने में। सबसे देखिए ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, ठीक है, इमेजिनरी सर्किल जो बीच में से गया है एकदम। उसके बाद देखिए ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, ठीक है, 23.5 डिग्री अभी दिखाऊंगा मैप में। उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ रोटेशन, देखिए स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अपॉन द इक्वेटर इज एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1038 माइल, ठीक है, पर हावर, एक घंटा में कितना करता है, 1038 माइल पर हावर, ठीक है, एक घंटा में दूरी तय करता है। उसके बाद डिक्रीजिंग टू जीरो एट द पोल, ठीक है, यहाँ पे उसका स्पीड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इक्वेटर पे, और पोल पे ये वाला पोल है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल है, यहाँ पे है एंटार्क्टिक सर्किल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसीलिए जो अर्थ का रोटेशन है ना, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिएगा बहुत सारे सैटेलाइट जो होते हैं ना यहाँ पे लॉन्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो है और सैटेलाइट का दोनों का मिक्स हो जाए, ठीक है। देखिए कैरिड आउट क्लोजर टू द इक्वेटर टू प्रोवाइड दैट एडिशनल स्पीड, ठीक है, एडिशनल स्पीड, उसको ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट को पुश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन देखिए अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके करते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करते करते पूरा रोटेट कर रहा है सूरज के चारों तरफ, ठीक है। रोटेशन देखिए अर्थ जो है वो सीधा नहीं है, वो जो है थोड़ा सा तिरछा है, कैसे तिरछा है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 2/3, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए देखिएगा दिन और रात में भी चेंज हो, दिन और रात चेंज होने के टाइम में ना सीजन में भी चेंज होता है, देखिएगा कि मई के महीने में देखिएगा दिन कितना घंटा का रहता है, 14 घंटा का दिन रहता है लगभग, और दिसंबर के महीने में देखिएगा 12 घंटा 11 घंटा का दिन रहता है। क्यों, उसी रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि अर्थ तो टिल्ट है ना, आधा इलाका में यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा दिन तक पड़ता है, कुछ इलाका में कम दिन तक पड़ता है, वो अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए रेवोल्यूशन, देखिए वाइल द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ही करके काउंटर क्लॉकवाइज घूरता है अपने एक्सिस पे भी और ऑर्बिट पे भी, दोनों में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इट टेक्स अर्थ वन फुल ईयर टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन, ठीक है, अराउंड द सन। द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट 93 किलोमीटर, मतलब लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ के लगभग है, मेन माइल, ठीक है। द डिस्टेंस वेरीज 3 किलोमीटर फॉर्मिंग ए स्लाइटली ओवल पाथ, ठीक है, 3 किलोमीटर जो होता है वो डिफर करते रहता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अर्थ, ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट के यहाँ पर देखिए सूरज यहाँ पे है, ये जब ये वाला हिस्सा है ये ज़्यादा दूरी का तय करता है, ये वाला हिस्सा में कम दूरी, ये वाला हिस्सा में और ये वाला हिस्सा में बराबर दूरी रहता है, ठीक है, इसीलिए वो बोल रहा है कि
वेरिस करते रहता है 3 मिलियन माइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसी को बोला जाता है एपीहीलियम और पेरीहीलियम। ठीक है, जब मैक्सिमम दूरी होता है उसको बोला जाता है एपीहीलियम, और सबसे जब नजदीक होता है उसको बोला जाता है पेरीहीलियम। ठीक है, जब अर्थ देखिएगा सबसे ज्यादा दूर रहता है तो एपीहीलियम। एपीहीलियम के टाइम में देखिएगा इंडिया में जो होता है वो ठंड का टाइम रहता है। ठीक है, एपीहीलियम की जब दूर रहता है तब इंडिया में ठंड नहीं रहता है, जब दूर रहता है ना तब इंडिया में गर्मी का दिन रहता है, और जब नजदीक रहता है तब इंडिया में सर्दी का दिन रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया दूर और नजदीक की वजह से नहीं, इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये हेमिस्फेयर है, ये वाला ऐसे है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर ऐसे झुका हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेटेड है ना, तो ये गर्मी के टाइम में देखिएगा सूरज के ऐसे लोकेटेड है, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, ये इक्वेटर है झुका हुआ है, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे जब ऐसे रहेगा नॉर्थन हेमिस्फेयर, देखिए ये जब सूरज नजदीक है, ऑर्बिट के करीब है, जब देखिए सूरज नजदीक है तो नॉर्थन हेमिस्फेयर सूरज से दूर हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए इमेज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, दिन और रात को बांटने वाला। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से इधर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से करीब है। ठीक है, ये एरिया देखिए ज्यादातर एरिया में सनलाइट पड़ रहा है, इसमें कम एरिया में सनलाइट पड़ रहा है, इसलिए देखिए जब दूरी ज्यादा होता है तब इंडिया में गर्मी कम पड़ता है। इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना गर्मी इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो फैक्ट याद करके देखिए, अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एट एपिहीलियम। ठीक है, एट इट्स मिनिमम डिस्टेंस पेरीहीलियम। ठीक है, पॉइंट इन द मून ऑर्बिट वेयर द फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एपोजी। ठीक है, जब दूर रहता है चांद की भी उसी तरह का है, ये जमीन है और ये चांद है। ठीक है, ये चांद का भी जब ज्यादा दूर रहेगा तो एपोजी, और कम दूरी रहेगा पेरीजी। ठीक है, ये फैक्ट यही याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए सीजन, सीजन देखिए मार्च इक्विनॉक्स, मार्च में देखिए और सितंबर में देखिए दिन और रात दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इक्वेटर और लाइन ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जून के टाइम में गर्मी होते हैं, जून सोल्स्टाइस, और दिसंबर के टाइम में सर्दी होते हैं, दिसंबर सोल्स्टाइस। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, देखिएगा अभी। देखिए यहाँ पे जो ये दोनों टाइम है ना, मार्च और सितंबर, यहाँ दिन और रात जो होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, मार्च और सितंबर के दिन में के टाइम पे दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दिसंबर के टाइम में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, नहीं दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, और जून के टाइम में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जून के टाइम में गर्मी होता है, गर्मी के टाइम में टाइम कितना होता है, लगभग 14 घंटा का दिन होता है। अभी देखिए गर्मी आ ही रहा है, दिन बढ़ना स्टार्ट हो गया, देखिएगा 5 बजे सुबह में ही सूरज उठना चालू है, 5 बजे से ही उजाला हो जाता है, और शाम को 6 बजे के बाद, 6 बजे, 6:30 7 बजे तक उजाला रहता है मई के महीने में, देखिएगा। उसके बाद देखिए, देखिए ये झुका हुआ है अर्थ, ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो दिन और रात को बंटवारा करता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये है साउथ पोल, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा जो है ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया जो लोकेटेड है, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के इस तरफ लोकेटेड है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी इधर से पड़ती है तो देखिए दिन का एरिया है, नवंबर का है। ठीक है, देखिए कम जगह पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, इतना एरिया में, ये इक्वेटर है। ठीक है, इतना एरिया में रोशनी पड़ रही है दिसंबर के टाइम में। ठीक है, और देखिएगा ये वाला ज्यादा एरिया में रात हो जा रहा है, लाल पेन से कर दे रहा हूँ। देखिए ज्यादा वाला एरिया में रात हो जा रहा है। ठीक है, और कम वाला एरिया में दिन हो रहा है। ठीक है, कम वाला एरिया में दिन हो रहा है, ज्यादा वाला एरिया में रात हो रहा है, इसलिए दिसंबर। ठीक है, लेकिन जबकि सूरज और जमीन की दूरी इससे इस टाइम सबसे कम होती है। ठीक है, देखिए, देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के टाइम में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में शॉर्ट डे। ठीक है, दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। ठीक है, विंटर सीजन। ठीक है, उसी टाइम विंटर सीजन होता है। उसके बाद देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में देखिए लॉन्ग डे। साउथर्न हेमिस्फीयर देखिए एरिया, देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर का ये ज्यादा है, एरिया देखिए कम है। ठीक है, ये वाला रात वाला एरिया कम है, दिन वाला एरिया ज्यादा है, इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन का जो टाइम रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और रात का जो टाइम रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए समर सीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर के से फरवरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम रहेगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में समर का मौसम रहेगा।
देखिए पोलर रीजन, आर्कटिक सर्किल कौन है? आर्कटिक सर्किल जो है नॉर्थ वाला, ठीक है, नॉर्थ पोल वाला ये वर्ल्ड है, यहाँ जो है आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, ऊपर वाला एकदम। उसके बाद नॉर्थ पोल देखिए, प्रोलॉन्ग नाइट फ्रॉम फ्रॉम मेनी मंथ, ठीक है, बहुत दिन तक पूरा लंबा रात रहता है। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन, ठीक है, सन, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन देखिए, इसी से एक क्वेश्चन आया, ठीक है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, यही लाइन से क्वेश्चन आया, पी वाई क्यू, सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन, ठीक है। उसके बाद साउथर्न पोल में देखिए आर्टिक सर्किल में कंटिन्यूअस पूरा डे टाइम रहेगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया में गर्मी के दिन है। द सन डज नॉट राइज सेट बिलो द हॉरिजन, ठीक है, दिसंबर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, यहाँ पे समर सोल्स्टाइस, ठीक है। 31 दिसंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लॉन्ग डे लॉन्ग नाइट शॉर्टर डे, साउथर्न हेमिस्फीयर लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट, ठीक है, ये मार्च वाला है। मार्च और सितंबर को देखिए लाइन ऑफ इक्वेशन जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है जो है वो, और इक्वेटर दोनों देखिए बराबर में है, ठीक है, ये वाला जितना दिन में बांट रहा है, रात वाला भी उतना ही एरिया है, इसीलिए देखिएगा सितंबर और मार्च में दिन और रात का टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है। देखिए बोथ इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेज, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं मार्च और सितंबर के टाइम में। ये देखिए जून का है गर्मी वाला, देखिए गर्मी वाला इंडिया वाला, देखिए एरिया ये इक्वेटर है, ठीक है, देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, ये दिन और रात को बांटने वाला। देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कितना ज़्यादा दिन एरिया में है, रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, रात कम हो रहा है, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में देखिए एरिया कम है दिन का, रात का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर रहेगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, समर रहेगा, ठीक है, गर्मी के दिन रहेगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए देखिएगा जून के टाइम में इंडिया में जो होता है गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है। समझ में आ गया इंडिया के गर्मी का टाइम क्यों रहता है? देखिए अप्रैल से अगस्त तक आर्कटिक एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट डे नाइट, डे टाइम, सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन, ठीक है। जो नॉर्थ पोल है, अर्थ तो इसी तरह झुका हुआ है, ठीक है, ये वाला झुका हुआ है, तो यहाँ पे दिन, एक मिनट, देखिए ये वाला एरिया, पेन चेंज कर देता हूँ, ये वाला एरिया देखिए पूरा दिन में हमेशा रोशनी के तरफ रहेगा, ठीक है, सनलाइट, ये सनलाइट पड़ रहा है, ये तो अर्थ ऐसे घूर रहा है, ठीक है, अर्थ ऐसे घूर रहा है, ऐसे घूर रहा है, तो ये वाला एरिया उधर नहीं जाएगा, ये वाला पूरा मतलब साल का, ठीक है, पूरा 3 महीना का एरिया है, दिन और रात मिलाकर ये एरिया है, ठीक है। दिन भर यहाँ पर रोशनी पड़ेगा ये वाला इलाका में, यहाँ पर पूरा देखिए ये वाला साउथर्न, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल, ये वाला अंटार्कटिक सर्किल, ये पूरा कंटिन्यूअस नाइट पर रहेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अंटार्कटिक सर्किल, साउथर्न पोल कांस्टेंट नाइट, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट डे टाइम, ठीक है। नॉर्थ पोल देखिए जून सॉल्स्टाइस और समर सॉल्स्टाइस, ठीक है, 21 जून, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लॉन्ग डे शॉर्टर नाइट, साउथर्न हेमिस्फीयर शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देखिए दो चीज़ें, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है। इसका डेफिनेशन अभी दिखाऊंगा, देखिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ऊपर से नीचे तक जो लाइन खींचा हुआ है ना, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये जो बीच में इस तरह हॉरिजेंटल खींचा हुआ है, ये जो है ये है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब, लेटीट्यूड याद करके, लेटीट्यूड जो होता है वो लेटा हुआ है मतलब ऐसा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो लंबा ये वाला, ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से जियोग्राफिकल साउथ पोल तक, ठीक है। लॉन्गिट्यूड दो होते हैं, एक प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, ठीक है, और लेटीट्यूड जो है वो कितने हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए लेटीट्यूड जो है, देखिए आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिकल कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये बीच से गया है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखिए इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के 8 स्टेट से टोटल पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और देखिए अंटार्कटिक सर्किल है। ये एक फैक्ट याद करके रहिए, ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों लाइन
ये तीनों लाइन किस कंट्री से पास होता है? ब्राजील से, ठीक है, ब्राजील से पास होता है और अफ्रीका से भी पास होता है, ठीक है, तीनों लाइन। यहाँ पे देखिए आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ में है, और अंटार्कटिक सर्किल है जो 66.5 डिग्री साउथ में है। देखिए आर्कटिक सर्किल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये जो है नॉर्थ पोल है, ये जो है साउथ पोल है। याद करके देखिएगा, ये जो इलाका है इक्वेटर के ऊपर वाला जो इलाका है वो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के जो नीचे वाला इलाका है वो है साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, सॉरी ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है। उसके बाद देखिए ये जो है लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर जो है वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इधर जो है वो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इंडिया इसीलिए देखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये सब बेसिक्स हो गया। देखिए लैटिट्यूड क्या है, आर इमेजिनरी सर्किल पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, इमेजिनरी सर्किल है लैटिट्यूड जो पैरेलल टू, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर के पैरेलल चलता है, ठीक है, ऑन द मैप वेयर नॉर्थ इज अप, नॉर्थ ऊपर है, लैटिट्यूड लिटरली लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नॉर्थ ऊपर है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। दे आर नेम आफ्टर द एंगल क्रिएटेड बाय द लाइन कनेक्टिंग टू द लैटिट्यूड एंड दे आर सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइन कनेक्टिंग द इक्वेटर एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसी से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इसी के जरिए एंगल जो क्रिएट होता है, ये एंगल है, इसी के जरिए देखिए 23.5 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट याद करके रहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड देखिए 2 है, प्राइम मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूड आर जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है? जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर है, ठीक है, पोजिशनरिंग मार्कर है दैट रन फ्रॉम द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू जियोग्राफिकल साउथ पोल इंटरसेक्टिंग द इक्वेटर, दे मीट एट बोथ पोल एंड स्पेसिफिकली स्पेसिफिक द ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ द लोकेशन, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का पोजीशन दिखाता है, ये ईस्ट का पोजीशन दिखा रहा है, ये वेस्ट का पोजीशन दिखा रहा है, इसीलिए बोला हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया जो लोकेटेड है नॉर्थ का, इक्वेटर से नॉर्थ में, ठीक है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में लोकेशन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन, दो याद करके रखना है, एक 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम, ठीक है, और एक इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है, एक टाइम को बताता है, ठीक है, और एक जो है डेट को बताता है, ठीक है। डेट अगर इसके इधर जाइएगा तो टाइम चेंज होगा, और इसके इधर जाइएगा डेट चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन इज ए इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड नेक्स्ट डे, ठीक है। सूरज कैसे घूरता है? ऐसे घूरता है, ठीक है, जमीन ऐसे घूरता है, सूरज इधर से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ 8 मार्च लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ठीक है। सूरज यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। सूरज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ 8वां दिन है, इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 9वां, ठीक है, ये वाला कंट्री इधर जाएगा, सूरज इधर जाएगा तो यहाँ से 9वां, ठीक है, इधर 8 इधर 9 कंट्री याद करके रखिएगा, ये डेट काम आएगा। क्यों याद काम आएगा जानते हैं? तो ये देखिए ये जो यहाँ पे 8 है, इस लाइन को क्रॉस कीजिएगा ना तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा तो आपका डेट है जो वो चेंज हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। इधर से इधर आइएगा तो डेट कम हो जाएगा, इधर से इधर जाइएगा डेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो स्टेट नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 नवंबर 9 नवंबर, ठीक है, जापान और यूएस में। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो जो है सीधा नहीं है, ठीक है, सीधा नहीं है, ऐसे है, टेढ़ा मेढ़ा करके है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा? देखिए यहाँ पे एक कंट्री बढ़ गया, ठीक है, एक कंट्री के अगर सीधा बीच में से काट दे रहा है तो एक ही कंट्री में देखिएगा आधा हिस्सा में 9 तारीख है, आधा हिस्सा में 8 तारीख है। यही वजह है कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन इज नॉट ए स्ट्रेट वाई द डेडलाइन रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड मार्क द डिवाइड between western and eastern hemisphere.
इट इज नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग, ठीक है, जिगजैग ऐसे ऐसे, टू अवॉइड द पॉलिटिकल एंड कंट्री बॉर्डर एंड नॉट कट सम कंट्री इन हाफ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट गेन एड, वेस्ट से ईस्ट में जाइएगा, एक दिन अब एक दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है, 9 तारीख है, 8 तारीख में आगे एक दिन आपको मिला कि नहीं, ईस्ट से वेस्ट डालिएगा, एक दिन घट गया, 8 तारीख से था 9 तारीख, एक दिन घट गया कि नहीं, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किए घट गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से गए एक दिन मिल गया, यहाँ से यहाँ गए एक दिन घट गया, ठीक है, करके रखिएगा इतना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं रहता तो कंट्री का, एक ही कंट्री का दिन चेंज हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है पानी वाला, लिथोस्फीयर रॉक वाला पोर्शन जो है, लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब ये होता है पत्थर, ठीक है, क्रायोस्फीयर जो बर्फ वाला है, ठीक है, आइस वाला है, उसके बाद एटमॉस्फेयर एयर वाला है, बायोस्फीयर जिसमें लोग रहते हैं लिविंग वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। देखिए माउंटेन है, माउंटेन किसको कहा जाता है, देखिए बहुत ज़्यादा हाइट होगा, ग्रेट हाइट होगा, और कॉनिकल, कॉनिकल डिस्टिंक्ट पीक, ठीक है, एक पीक होगा, यहाँ पे देखिए पीक है। हाइट तो देखिएगा हिल का भी रहता है, लेकिन हिल का जो होता है वो राउंड शेप होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चोटी नहीं होती है, यहाँ पे देखिए चोच निकला हुआ है ना, ये चोच रहेगा किसमें, हिल में, ठीक है, याद कर रखिएगा, माउंटेन में जो होता है चोच रहता है। उसके बाद देखिए ग्लेशियर मूविंग मास ऑफ आइस, ग्लेशियर किसको बोला जाता है, बहुत सारे एक जगह में जैसे कोई मैदान है वहाँ पे बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है, उसी को ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है। हिल देखिए, हिल की भी ऊंचाई लेसर हाइट, ठीक है, हाइट माउंटेन के मुकाबले में कम रहता है, और राउंड टॉप रहता है, टॉप जो रहता है ऐसे चोंच नहीं निकला रहेगा, ऐसे गोल तरह का रहेगा, ठीक है। प्लेटू किसको कहा जाता है, फ्लैट टेबल लाइट की स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लैट देखिए ऊंचा तो है लेकिन टेबल की तरह है, ऊपर कोई भी चोंच निकला रहता है तो ये माउंटेन हो जाता है, ठीक है। प्लेटू भी बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये वाला कल कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और क्या बोला जाता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये जो टॉपिक है ये अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।